गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई एम सतीश गुप्ता। आज हम जो करने जा रहे हैं वो हम करेंगे WH फैमिली। तो जैसे कि हम पिछली क्लास से ही हम कर रहे थे WH फैमिली, राइट। तो कुछ हमारे पार्ट हो गए थे WH फैमिली के, कुछ वर्ड हो गए थे जो WH फैमिली का था, ठीक है। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि WH फैमिली को ही करेंगे, ठीक है। जो भी मैंने आपको WH फैमिली आपको बताया था, ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग से, तो हम क्या कर रहे हैं ना, उसे स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ताकि इजी तरीके से आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलो ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, टोटल WH फैमिली लिखा, ठीक है। फिर उसमें दो रूल होते हैं, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 1 जो है सब में अप्लाई हो जाएगा, एक्सेप्ट जो आपके 6 स्टार हैं WH फैमिली में, उनको छोड़ के। जो स्टार वाले हैं उनका सेकेंड रूल है, ठीक है, राइट। चलो, तो आज जो हम करेंगे, यानी कि हमारा जो है रूल नंबर 1 ही चल रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रूल नंबर 1 जो आपका WH फैमिली का है। तो मैंने आपको ऑलरेडी आपको बताया कि देयर आर 2 रूल्स ऑफ WH फैमिली, मतलब WH फैमिली में 2 रूल होते हैं, रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 जो है सारे WH फैमिली में अप्लाई होगा, हम यूज़ कर सकते हैं। जो लास्ट में मैंने आपको बताया था, जैसे लास्ट में 6 स्टार वाले थे, आप देख लेना, जो है पिछली वीडियो में जो पार्ट है आपका 38 होगा, 36, 7 समथिंग होगा, ठीक है। तो आप उसमें देख लेना, ठीक है। तो उसमें सारे WH फैमिली लिखे हुए हैं 1 by 1, राइट। WH मतलब जो भी ऐसे वर्ड जो W और H से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसी में जो लास्ट में था आपका, जो स्टार वाले थे, लास्ट में मैंने स्टार बनाया था, राइट। तो वो स्टार वाले हैं, वो रूल नंबर 2 से बनेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी रूल नंबर 1 ही कर रहे हैं, ठीक है, फॉलो कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले जो किया था, हमने किया था Y। तो Y से हमने क्वेश्चन किया था, यानी कि Y से हमने लोगों से क्वेश्चन किया था, मतलब हम किसी से भी Y से हम क्वेश्चन कर सकते थे, ठीक है। आप क्यों यहाँ पे आए हो, आप मतलब वहाँ क्यों जा रहे हो, ठीक है। इस तरह के हमने इंग्लिश में क्वेश्चन किए थे, ठीक है। चलो, और आप बना भी लोगे, राइट, ठीक है, राइट। आज जो हम करेंगे, हम तो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ना, तो आज जो हम करेंगे हमारा है हाउ फार, ठीक है। आज जो है हाउ फार, तो नेक्स्ट हम करेंगे हाउ फार, ठीक है। यानी कि हाउ फार जो है हम ये करेंगे, ठीक है। तो हाउ फार का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ हाउ फार इन हिंदी, राइट। तो हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर। हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर। कहने का मतलब है इसको हम डिस्टेंस में यूज करते हैं, राइट, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर आपको, ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप पिछली वीडियो को देखो, ठीक है। पार्ट जो है आपका 36 होगा WH फैमिली, ठीक है, 37, 38 ऐसे समथिंग है, राइट। चलो, अभी हम कर रहे हैं, हमारा अब फोकस किस पे है, जो गया वो पिछली वीडियो में है। अब फोकस हमारा किस पे, हाउ फार। अब हाउ फार से आपको दूसरे से क्वेश्चन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हाउ फार, इसका मतलब होता है कितना दूर, यानी कि डिस्टेंस में, राइट। मैंने ये बोला कि आपका घर कितना दूर है, ठीक है। अब मैंने हिंदी में तो बोल दिया, अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, राइट ना। इंग्लिश में कैसे, क्योंकि हम स्पोकन कर रहे हैं ना, हम दूसरों से कैसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, दैट्स वाई वी आर लर्निंग WH फैमिली, राइट। चलो, तो हाउ फार का मतलब होता है कितना दूर। तो मैंने भी एक एग्जाम्पल बताया, उसी को लिख देता हूं। जैसे मैंने बोला आपका घर कितना दूर है, ठीक है। मैंने लिखा आपका घर कितना दूर है। सो हाउ विल यू मेक दिस सेंटेंस, मतलब आप क्वेश्चन कैसे करोगे दूसरों से, ठीक है। चलो, हम पहले बनाना सीख लेते हैं। जब हमें बनाना आ जाएगा सेंटेंस छोटे छोटे, तो हम बोलना भी सीख जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है, राइट। आपका घर कितना दूर है, बनाओ, कैसे करोगे। तो देखो, रूल तो यहाँ पे गिवन है। चलो, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले आपको टेंस पहचानना, ये टेंस कौन सा है, आपका घर कितना दूर है, यानी कि ये जो है आपका टेंस। कहने का मतलब है यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है। कहीं वर्ब दिख रहा है, आपका घर कितना दूर है, कहीं वर्ब है, मतलब खाना पीना देखना सोना, जिसमें ना आ जाए। वर्ब क्या होता है, किसी भी हिंदी के शब्द में अगर आपका ना आ जाता है वो आपका वर्ब होता है,
ठीक है। वर्ब पहचानने का तरीका है बहुत अच्छा, ठीक है। जिनको नहीं पता वर्ब के बारे में, नॉर्मली मैंने इजी तरीके से बता, तो ठीक है। अब ये कितना, कुछ सोचेंगे कितना, ध्यान रखना है वर्ब नहीं है। वर्ब मतलब जो आपको पता है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि वर्ब होती है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे खाना, ईट, एट, ईटन, बोलना, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो वो वर्ब होती है, ध्यान रखना, जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। चलो, तो वर्ब आप जब यहाँ तक आप पहुँच गए हो, WH फैमिली को कर रहे हो, तो आपको सिंपल सी बात है वर्ब तो पता होगा। चलो, तो इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो सबसे पहले क्या है, हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं सबसे पहले ये देखते हैं टेंस कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, तो सिंपल सी बात है आपका कौन सा है, नॉन एक्शन, यानी कि मैं इसको बोल सकते हैं नॉन एक्शन, यानी कि नो वर्ब, यानी कि इसमें कोई वर्ब का काम नहीं है, वर्ब नहीं है। तो जब नॉन एक्शन है, तो मैंने आपको नॉन एक्शन जो है टॉपिक कराया था मैंने आपको, ठीक है, वीडियो में आप देख लेना, ठीक है। नॉन एक्शन क्या होता है, इसमें पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है, पार्ट 3 होता है, कैसे यूज़ करना है आपको। पार्ट 1 में नाउन यूज़ होता है, 2 में आपका थिंग्स यूज़ होता है, और 3 में भी आपका थिंग्स यूज़ होता है, बट सब्जेक्ट जो है दिस, दैट, दोज एंड दीज होता है। वो सारी चीज़ें आप देख लेना, उसमें होगा, ठीक है। तो सारे जो टॉपिक है एक दूसरे से लिंक है, तभी तो मैं पार्ट के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 करते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, राइट। चलो, जिनको समझ में आ जाए टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है, अच्छी बात है। जिनको नहीं आए तो एक बार पीछे देख लेना, राइट। चलो, तो नॉन एक्शन है, तो नॉन एक्शन है यानी कि प्रेजेंट का नॉन एक्शन है, जिसका जो है यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब उसमें आता है इज, एम और आर। कुछ लोग सोचते हैं नॉन एक्शन क्या होता है, मतलब नो वर्ब। आपने सीखा होगा पहले स्कूल टाइम में या ट्यूशंस में कहीं, इसको सिंपल टेंस भी बोलते हैं। सिंपल टेंस मतलब जहाँ पे कोई वर्ब का यूज नहीं होता, या तो आप नॉन एक्शन कह लो या सिंपल टेंस कह लो। तो हाँ, मेरा कहने का मतलब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका, इज, एम, आर, ठीक है। तो इज, एम, आर बस, क्योंकि वर्ब तो है नहीं इसमें, तो वर्ब तो हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे। चलो जी, बनाते हैं। तो देखो, आपका घर कितना दूर है, तो सब्जेक्ट पहले हम क्या करेंगे, WH फैमिली लगाएंगे, कितना, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। हमने इसको आइडेंटिफाई कर दिया इस सेंटेंस को, तो कैसे बनाएंगे, हाउ फार, हाउ फार। अब हेल्पिंग वर्ब क्या, इज, एम, आर, इन तीनों में से क्या लगाऊं, इज आएगा क्योंकि आपका, इज योर, है ना। तो यहाँ पे इज योर होम, ठीक है। आपका घर कितना दूर है, यानी कि क्वेश्चन मार्क आप लगाओगे, ठीक है ना। आपका घर कितना दूर है, हाउ फार इज योर होम, राइट, हो जाएगा, ठीक है। आपका स्कूल कितना दूर है, तो कैसे करेंगे, हाउ फार इज योर स्कूल, ठीक है ना। तो ऐसे नॉर्मली आप सेंटेंस उसको बना सकते हो दूर के सेंस में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, यू कैन डू, राइट, हो जाएगा। चलो गुड, आगे करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। इसको ऐसे बनाना है, राइट। चलो, आपको समझ में आ गया होगा, दैट्स गुड। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट जो है WH फैमिली, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो हाउ फार मतलब कितना, ठीक है, राइट। चलो, अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट जो है हमारा, ठीक है, वेयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या, वेयर। तो अब बात करेंगे वेयर की। देखो, अब किसकी बात करेंगे, वेयर। वेयर का मतलब होता है, इसका हिंदी क्या होता है, कहाँ, या हम बोल सकते हैं जहाँ, ठीक है, कहाँ या जहाँ। तो हम तो कहाँ की बात कर रहे हैं ना, जहाँ वाला तो हम नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है, राइट। तो मैं अभी इसी में समझा दूंगा कैसे आप जहाँ में, जहाँ के सेंस में यूज़ कर सकते हो, राइट। चलो, लेकिन हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं, चलो बनाते हैं इसको, बट ये याद होना चाहिए रूल नंबर, ठीक है। तो इसको कोई सेंटेंस सोचो आप वेयर से, जैसे मैंने सोचा कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है। इसी को लिख देता हूँ, आप कहाँ रहते हो, क्वेश्चन मार्क विल बी देयर। मैंने बोला आप कहाँ रहते हो, ठीक है। तो बनाने से पहले क्या करना है आपको, सेम करना है, पहले आपको पहचानना है ये टेंस कौन सा है, यानी कि ये टेंस जो है, टेंस कौन सा है, यानी कि ये सेंटेंस जो गिवन है, ये सेंटेंस जो है, सेंटेंस टेंस में कौन सा पार्ट है, ठीक है, राइट। तो अब देखो, पहचान मतलब इसको क्या करना है, पहले तो पहचानेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले सेंटेंस की पहचान करो
कि वो आपका जो है टेंस वर्ब वाला है या नॉन एक्शन है, ठीक है। तो ये वर्ब वाला है, रहते हो, इसमें वर्ब आती है रहते, रहना, ठीक है। चलो, तो हमने पहचान लिया ये कौन सा है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। चलो, हमने पहचान लिया इसको। अब यहाँ पे ये देखो कि हेल्पिंग वर्ब क्या आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। याद करो कि इसके नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आता है, क्या आता है यहाँ पे, डू और डज। आपको मैंने बताया था, और शायद मतलब आपको पता भी है, क्योंकि जिस स्टूडेंट को टेंस अच्छे से आता है वो कर लेगा, दे कैन डू, राइट। चलो, तो अब बनाते हैं इसको। आप कहाँ रहते हो, तो हमने इसको सेंटेंस को रिकॉग्नाइज कर लिया, पहचान लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये भी पहचान लिया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं। तो चलो अब इसको बनाते हैं। देखो, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे, ताकि आप लोगों से कैसे क्वेश्चन कर सकते हो, आगे सेंटेंस को कैसे बना बना के बोल सकते हो उनसे, ठीक है ना, राइट। रट्टे मारने की जरूरत नहीं है कि आपने कोई रैपिड एक्स ले लिया स्पोकन इंग्लिश का और रट्टे मार रहे हो कि हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, ऐसे करेंगे, और उसको रटे जा रहे हो। नो, आप उसके ना बेस पे जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ, ठीक है ना। मतलब पूछना कैसे है, जब आपको ये पता रहेगा ना तो आप पूछ सकते हो, यानी कि यू कैन आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू, यानी कि WH फैमिली, राइट। चलो, हमने इसको पहचान कर लिया इसकी, और इसकी हेल्पिंग वर्ब भी हमने देख ली, यानी कि डू और डज। चलो बनाते हैं, इजी है, आप बना लोगे। शायद कुछ जो है स्टूडेंट जो देख रहे हैं, कुछ उन्होंने बना भी लिया होगा। चलो, आप कहाँ रहते हो, तो कैसे करेंगे, यानी कि वेयर, इस रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि WH फैमिली में वेयर रूल के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे, वेयर, राइट। आप कह रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हम टेंस में कर रहे हैं ना WH फैमिली को, एक मॉडल्स में भी होता है, ठीक है। तो मॉडल्स तो मैंने अभी आपको समझाया नहीं है, ना मैंने आपको पढ़ाया है, तो मैंने तो अभी आपको टेंस बताया है पहले। तो हम टेंस के बेस पे ही मैं आपको क्या बता रहा हूँ, WH फैमिली बता रहा हूँ कि आप कैसे लोगों से क्वेश्चन कर सकते हो टेंस के बेस पे, ठीक है। टेंस मतलब टाइम, ठीक है, राइट। चलो, तो अब करते हैं। वेयर हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमने पहले ही निकाल लिया था, तो डू या डज लगाएं। तो यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, यू, तो आपका वेयर डू आएगा, यानी कि सब्जेक्ट जो होगा उसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, यानी कि बोलते समय, ठीक है। ये तो हम रिटन में प्रैक्टिस करने, इनको क्या करना है आपको स्पोकन में प्रैक्टिस करना है। पहले लिखो फिर बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा एज ए प्रैक्टिकल लोगों से मिलो और उनसे क्वेश्चन करो, अपने फ्रेंड से क्वेश्चन करो, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और अगर आप किसी टीचर को जानते हो जो जहाँ से आप पढ़ते हो इंग्लिश, ठीक है, या कोई अदर सब्जेक्ट है, उनसे भी क्वेश्चन कर लिया करो। आप कैसे करोगे, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। चलो, वेयर डू, सब्जेक्ट आपका यू, क्योंकि सब्जेक्ट के बेस पे हम बनाते हैं, वेयर डू यू। अब रहने को क्या बोलते हैं, यानी कि वर्ब। तो जब डू डज हम लगाते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो वहाँ पे V1 लगाते थे, ठीक है, आपको याद आ रहा है। तो ठीक है, टेंस आप ध्यान रखना, क्योंकि टेंस पे ही बेस है सारा। तो वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, राइट। चलो, वेयर डू यू लिव, तो आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, राइट। इजी है, मुश्किल नहीं है। चलो, नेक्स्ट बनाते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट और ले लेते हैं वेयर का, थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने बोला आप कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला आप कहाँ जा रहे हो, राइट, ठीक है। सोचो, बनाओ जल्दी से, फटाफट से, ठीक है, बनाओ। बना लिया, दैट्स गुड। चलो, मैं अब बता देता हूँ आप कहाँ जा रहे हो, कैसे करोगे इसको, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले इसको पहचानो, ये कौन सा टेंस है और टेंस में कौन सा सेंटेंस है। तो ये आपका रहे हो, आपका क्या है, प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंट का कौन सा है, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, यानी कि प्रेजेंट, इसको कुछ लोग कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं कंटिन्यूस, राइट, कुछ भी कह लो, राइट, दोनों ही ठीक है। तो हमने पहचान लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है या कॉन्टिन्यूस, राइट। अब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, राइट। तो अब हमने पहचान तो लिया, जब पहचान लेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब अच्छे से लगा लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, इज, एम, आर, ठीक है। और V1
यानी कि वर्ब, अब वर्ब तो अपने आप चेंज हो जाएगी ना जब आप पहचान लोगे कि कौन सा सेंटेंस है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो उसके हेल्पिंग वर्ब के बेस पे ही आप पहचान लेते हो कि कौन सा टेंस है, ठीक है, यानी कि टेंस में कौन सा पार्ट है ये। चलो, यानी कि सेंटेंस की इंडेफिनिट है या परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टिन्यूस है और कॉन्टिन्यूस में इज है एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, और V1 के साथ आपका क्या लगता है, ING लगा देते हैं। तो हमने कर लिया, अब बनाते हैं इसको, ठीक है। ये जिनको आता है वो तो बहुत जल्दी इसको बना लेंगे, जिनको नहीं आता, जो सीख रहे हैं, तो वो ट्राई कर रहे हैं बनाने के लिए और बना सकते हैं, दे कैन मेक, राइट। चलो, तो अब इसको बनाते हैं। आप कहाँ रहते हो, तो सेम इस रूल को अप्लाई करो। पहले WH फैमिली यानी कि वेयर, ठीक है। अब इन तीनों में से क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बेस पे, यानी कि यू है तो यू के साथ क्या लगता है, आर, तो वेयर आर यू, ठीक है। इसके बाद वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, वेयर आर यू गो, और इसमें ING लगा देते हैं, मैंने बताया था इसमें, ठीक है। हम जो लास्ट में हम निकाल लेते हैं अलग से, तो उसी को अप्लाई कर देंगे, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। सिंपल सा इजी है, आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ काम करते हो, वेयर डू यू वर्क, ठीक है। आप तो ऐसे हम सेंटेंस को नॉर्मली सोच के हम दूसरों से क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। बहुत ईजी है, ऐसे प्रैक्टिस करो, वेयर का सेंटेंस सोचो, ठीक है, बनाओ, प्रैक्टिस करो, फिर आगे बढ़ो, राइट। चलो, हमारा वेयर भी हो गया, ठीक है। अब वेयर, हाँ मैंने बोला था वेयर का मतलब है जहाँ भी होता है, ठीक है, और कहाँ भी होता है, मैंने ये बताया था आपको वेयर का मतलब। तो हम तो कहाँ वाला कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन वाला कर रहे हैं, ठीक है। अब जहाँ में कैसे यूज़ करेंगे, तो जहाँ में देखो, अब देखो आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। अब मैं बोलूँ जहाँ आप जा रहे हो, जहाँ आप जा रहे हो, जहाँ आप जा रहे हो, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वेयर लगा दो, ठीक है। वेयर जो जहाँ है सिंपल वेयर लगाओ, और ये नॉर्मली सेंटेंस बना लो टेंस के अकॉर्डिंग। आप जा रहे हो यानी कि आप जा रहे हो, वेयर, आप जा रहे हो मतलब यू आर गोइंग, आप जा रहे हो, यू आर गोइंग। तो देखो जहां आप जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग, ठीक है ना, राइट। आप कहाँ रहते हो, मैंने इससे पहले बताया था आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, ये हमने क्वेश्चन किया। अब मैं बोलूँ जहां आप रहते हो, तो जहां के लिए हमने वेयर लगा दिया, और आप रहते हो तो क्या किया, अगर मान लो मैंने बोला आप रहते हो, तो क्या होगा, यू, ठीक है, वेयर यू, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वहां पे आपका क्या आएगा, आपको पता है कैसे बनाते हैं, ये तो अलग हो गया पार्ट है ना। अब इसको नॉर्मल सेंटेंस बनाओ, आप जहां रहते हो, तो वे, तो यानी कि आप जहां रहते हो, जहां आप रहते हो, तो यू लीव, क्वेश्चन मार्क तो आएगा नहीं, नॉर्मली होगी तो जहां आप रहते हो, तो क्या होगा, वेयर यू लीव, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जहां के सेंस में आप वेयर को आगे रखना, और नॉर्मली जो भी सेंटेंस होगा उसको वैसे ही की वैसे बना देना, ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन कर लेना, मतलब वैसे बनाना है, क्वेश्चन नहीं है ये, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आपका क्या है, आपका ये वाला है, ठीक है। तो ऐसे ही ऊपर से मैंने समझा दिया, अगर नहीं आया आपको समझ में तो आगे आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। आपको फोकस किस पे करना है, कहाँ पे करना है, यानी कि आप WH फैमिली सीख रहे हो, तो दूसरों से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, कहाँ, ठीक है, राइट। आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ काम करते हो, आप कहाँ बिजनेस करते हो, आप उसने कहाँ मुझे बुलाया है, देखो ना, ऐसे नॉर्मली आपको सेंटेंस सोच के और फिर बनाना है। अब सोचो, उस सेंटेंस को पहचानो कौन सा टेंस का पार्ट है, ठीक है, फिर उसकी क्या करना है, अगर आपने पहचान लिया टेंस, यानी कि टेंस का जो सेंटेंस पहचान लिया, फिर उसकी हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करो, लिखो, और फिर आप सेंटेंस बनाओ, और ओरल में प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, तो समझ में आ रहा है आप सभी को, दैट्स गुड, ठीक है, आना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। तो मैंने मॉडल्स नहीं बताया था आपको, तो आगे करेंगे हम मॉडल्स, राइट। तो वेयर हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट की बात करेंगे फ्रॉम वेयर।
फ्रॉम वेयर, ठीक है, फ्रॉम वेयर। अब इसको क्वेश्चन में पूछेंगे, ठीक है, नॉर्मली। अब जैसे मैंने सोचा कि आपने यह बुक कहाँ से खरीदी, मैंने जो सोचा है, अब क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैंने लिखा आपने यह किताब कहाँ से खरीदी। तो मैं आपको एक बात बताना तो भूल गया, यानी कि फ्रॉम वेयर तो लिख दिया मैंने, लेकिन इसकी हिंदी नहीं लिखी ना, बट आप समझ गए होंगे जिनको पहले से पता है। फ्रॉम वेयर मतलब होता है कहाँ से, कहाँ से, राइट, कहाँ से। हम बोलते हैं ना कई बार, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से आपने सामान खरीदा है, ठीक है, और ये टी शर्ट कहाँ से खरीदी है, ठीक है, हम बोलते हैं ना, ये आपने बाइक कहाँ से ली है। तो इस तरह के जो हम सेंटेंस बोलते हैं हम स्पोकन इंग्लिश में, तो हम दूसरों से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, राइट। तो फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से, राइट। तो आपने यह किताब कहाँ से खरीदी, तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया, आपने ये किताब कहाँ से खरीदी। तो चलो मैंने हिंदी में तो बोल दिया आपने ये किताब कहाँ से खरीदी। अब मेरे सामने कोई ऐसा पर्सन आ जाए और जिसको हिंदी नहीं आती, अब उससे कैसे क्वेश्चन करूँगा। लेकिन अगर आपको पता है कि हाँ आप इंग्लिश में क्वेश्चन कर सकते हो, आपको आता है, यू नो वेरी वेल हाउ टू मेक सेंटेंसेज इन इंग्लिश, सो यू कैन आस्क टू हिम, राइट। तो आप उससे ना बहुत आराम से पूछ सकते हो, राइट। तो चलो बनाते हैं इसको, अब ट्राई करते हैं, बहुत इजी है। तो मैंने बताया था सबसे पहले इसको पहचानो, ये सेंटेंस कौन सा है टेंस में। तो ये जो सेंटेंस है खरीदी, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है, आ ई या है। तो मैंने इसको पहचान लिया, तो क्या होगा आपका पास्ट, मैंने लिखा है यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट मैंने लिख लिया, पहचान कर ली मैंने इसकी, ठीक है। चलो अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, तो एक बात बताओ, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जल्दी फटाफट से। हाँ, डिड, क्या होती है, डिड। तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट की डिड होती है, क्यों, नेगेटिव में हम करते हैं ना इसको, तो नेगेटिव में आपका डिड आ जाता है, सिंपल में तो नहीं आता। जो नेगेटिव में आ जाता है हम उसी को हेल्पिंग वर्ब समझ लेते हैं, ठीक है। तो डिड आता है नेगेटिव में, और जब भी डिड आता है तो V1 आ जाता है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है यहाँ पे। चलो तो बनाते हैं अब इसको। आपने यह किताब कहाँ से खरीदी, ये रहा रूल, ठीक है, ये रूल बेस है। चलो WH फैमिली क्या है यहाँ पे, फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से, कहाँ से, वेयर का मतलब होता है कहाँ, और उसमें फ्रॉम वेयर लगा दोगे तो कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। चलो अब फ्रॉम वेयर यानी कि जो मेन WH फैमिली है वो तो वेयर ही है, कहने का मतलब है जो मेन है आपका WH फैमिली वो तो वेयर ही है। तो कुछ जो WH फैमिली उसमें प्रेपोजिशन लगा के, कुछ वर्ड्स लगा के हम उसको बहुत ज़्यादातर जो है बहुत ज़्यादा बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखो जो फ्रॉम जो है ये आपका प्रेपोजिशन है। अब आपको पता नहीं है प्रेपोजिशन क्या होता है, तो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अब इतना ध्यान रखना कि फ्रॉम वेयर का मतलब होता है कहाँ से, बस दैट्स इनफ, राइट। ये धीरे धीरे आपको आगे समझ में आ जाएगा। चलो मैंने कहा था इसको बनाने के लिए, चलो बनाते हैं। हमने ये सारा लिख लिया, पास्ट इंडेफिनिट, इसका हेल्पिंग वर्ब और वर्ब कौन सी यहाँ पे यूज़ करनी है वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। चलो बनाते हैं। तो आपने यह किताब कहाँ से खरीदी, तो कहाँ से मतलब फ्रॉम वेयर। इस रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि इस रूल के अकॉर्डिंग बेस चलना है, फ्रॉम वेयर, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, सब्जेक्ट को देख के आएगा, यानी कि आपने, यानी कि यहाँ पे तो हेल्पिंग वर्ब एक ही है ना, कोई इसका मतलब दूसरा तो है नहीं ना कोई सपोर्ट करने वाला, तो डिड ही लगाएंगे। फ्रॉम वेयर डिड, आपने को क्या बोलते हैं, यू, ठीक है। फ्रॉम वेयर डिड यू, इसके बाद V1 आएगा, V1 यानी कि बाय। तो फ्रॉम वेयर डिड यू बाय कौन सी, यह किताब, यानी कि आपका अदर वर्ड में क्या आया, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस बुक, फ्रॉम वेयर डिड यू बाय दिस बुक, राइट। तो देखो कितना इजी था, बहुत इजी था ना, मतलब तो ऐसे आप बना सकते हो, राइट। चलो दूसरा सेंटेंस लेते हैं, इसी में कम से कम दो दो तो कर ही लेते हैं, ठीक है। एक हो गया, नॉर्मली आप सोचो मन में हम कैसे और सेंटेंस पूछ सकते हैं, बहुत सारे हैं आप मन में सोच सकते हो। जैसे मैंने बोला
कि आप कहाँ से आ रहे हो, ठीक है। हम बोलते हैं ना नॉर्मली जो स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करते हैं, या नॉर्मली हम कॉन्वर्सेशन में हम किसी से बात करते हैं, हम बोलते हैं आप कहाँ से आ रहे हो। तो देखो मैं इसी को लिख देता हूँ, आप कहाँ से आ रहे हो, क्वेश्चन मार्क विल बी देयर। मैंने लिखा आप कहाँ से आ रहे हो, तो कहाँ से, ठीक है। चलो आपको पता है, यानी कि फ्रॉम वेयर का यूज़ करेंगे यहाँ पे। चलो कहाँ से मतलब फ्रॉम वेयर, राइट। अब देखो मैंने बताया ना कि इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको ब्रेन में यही होगा कि आपने हिंदी तो सोच लिया, अब उसको ट्रांसलेट कैसे करोगे, हम दूसरों से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें रटना नहीं है, राइट ना। कितना रट के आप बोलोगे दूसरों से, ठीक है, राइट। चलो बाकी ट्राई करो, बनाओ। अब मैंने कहा इसकी पहचान करो, कौन सा, मतलब ये जो सेंटेंस है टेंस में कौन सा है ये, यानी कि ये सेंटेंस टेंस में कौन सा पार्ट है। तो हम बात करेंगे ये आपका क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस रहे हो, तो प्रेजेंट कौन सा है, कॉन्टिन्यूस है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं, जिसमें एक प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, राइट। चलो अब हेल्पिंग वर्ब, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आपको पता है, इज, एम, आर प्लस V1 के साथ ING का यूज़ यहाँ पे किया जाता है, यू नो वेरी वेल, राइट। चलो अब बनाते हैं, हमने पहचान कर ली और इसके हेल्पिंग वर्ब को अलग से लिख लिया, और वर्ब में क्या लगता है वो भी हमने लिख लिया, राइट। चलो आप कहाँ से आ रहे हो, अब बनाते हैं इसको, कैसे बनाओगे। तो अब इसी रूल को देखो, यानी कि फ्रॉम वेयर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर है, लेकिन आपकी बात कर रहे हैं तो आपके साथ आर आएगा। फ्रॉम वेयर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देख के लगता है, तो जो सब्जेक्ट यानी कि यू है तो यू के साथ आर आएगा, तो फ्रॉम वेयर आर यू, ठीक है। अब जो जो आपका वर्ब है, ठीक है, वर्ब यानी कि आपका कम, और कम के साथ क्या लगा देंगे, ING लगा देंगे, तो फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, राइट। इजी है। तो ऐसे ही नॉर्मली आपको क्यों करना है, ऐसे मन में सोचना है WH फैमिली को, यानी कि कहाँ से, ठीक है, और उसको ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाना है, क्योंकि आपको टेंस आता है, देन यू कैन मेक, ठीक है। जिनको टेंस आता है अच्छे से वो WH फैमिली को बना सकते हैं इन टेंस में, और लोगों से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, दे कैन लर्न, राइट। चलो अब बात करते हैं, हमने फ्रॉम वेयर भी कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, हाउ ऑफन। तो मैं स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ, आप खुद ही देखते रहना, जो मैंने आपको शायद आपका 36 पार्ट था WH फैमिली का, तो उसी में मैं 1 बाय 1 करा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, हाउ ऑफन, यानी कि इसके बाद है हमारा हाउ ऑफन, ठीक है। हाउ ऑफन, टी जो है आपका साइलेंट होता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, हाउ ऑफन, राइट। चलो इसका मतलब होता है हिंदी में क्या होता है, हाउ ऑफन का मतलब कब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि हाउ ऑफन का मतलब होता है कब, राइट। चलो तो देखो अब हाउ ऑफन से बनाना है, यानी कि कब, पहले हम हिंदी में सोच लेते हैं। जैसे मैंने बोला आप अपने गांव कब जाते हो, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। तो मैंने लिखा आप, या मैं बार बार आप यूज़ कर रहा हूँ, वे लगा देता हूँ सब्जेक्ट के रूप में, है ना, तो वे कुछ भी लगा सकते हो, या मोहित लिख दो, या वह लिख दो, सब्जेक्ट में कुछ भी लिख दो, राइट। तो वे अपने घर कब जाते हैं, वे अपने घर कब जाते हैं। तो इसको बनाओ, कैसे करेंगे, यानी कि क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। चलो तो सबसे पहले इसको जो है आइडेंटिफाई करो, ये सेंटेंस टेंस का कौन सा है। तो ये आपका है ता है ती है, तो ये आपका है प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये कौन सा है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनेट, राइट। आपको समझ में आ गया। अब जब हमने ये लिख लिया तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू और डज, और इसके साथ में आपका वर्ब, जब भी डू डज आता है तो इसके साथ में हम वर्ब का कौन सा यूज़ करते हैं, V1, ठीक है। चलो नोट में लगाते हैं ना इसको, क्योंकि सिंपल में तो इसके कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, नेगेटिव में यानी कि डू डज आ जाता है, तो इसी को हम हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं, राइट।
तो अब इसको बनाते हैं, वे अपने घर कब कब जाते हैं। तो चलो बनाते हैं। WH फैमिली क्या है, कब कब, यानी कि हमने लिखा हाउ ऑफन, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यानी कि वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, ठीक है। अब दे के साथ में डज लगेगा या डू लगेगा, डू लगेगा। जो आपका सब्जेक्ट है उसी के बेस पे हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, आपको पता है क्योंकि आपने टेंस किया है, ठीक है। हाउ ऑफन डू दे, ठीक है, हाउ ऑफन डू दे, ठीक है, राइट। जाने को गो, ठीक है, वर्ब आपकी क्या है, गो, राइट। कहाँ, अपने घर, यानी कि वे, दे का जो है अपना क्या होता है, देयर होता है, यानी कि जो दे है आपका, दे का जो है अपना होता है देयर, ठीक है। यानी कि दे का अपना क्या होता है, अपना, ठीक है, देयर। तो अगर यहाँ पे दे की जगह आपका अगर होगा मान लो आए, तो आए का अपना क्या होता है, माय, ठीक है। माय का मतलब मेरा भी होता है और अपने के सेंस में भी होता है। तो फिलहाल मैं अभी इसी का ही बता रहा हूँ, आगे बताऊँगा आपको ज़्यादा, ठीक है। धीरे धीरे सीख रहे हैं, कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को पता भी है कैसे कर सकते हैं। तो दे का देयर होता है अपने के सेंस में, और देयर का मतलब उनका या उनकी भी होता है। बट यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो होगा उसके अपने के सेंस में देयर आएगा, ठीक है, राइट। चलो, तो हाउ ऑफन डू दे गो देयर होम, ठीक है, राइट। हाउ ऑफन डू दे गो देयर होम, राइट। तो इजी है, कर सकते हो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है, इजी है। चलो एक और बना लेते हैं इसमें, ठीक है, एक और बनाते हैं, ठीक है, राइट। मुश्किल नहीं है, चलो एक और सोचो, आप सोचो कोई सा, ठीक है, जल्दी से कोई भी। सोचा कुछ, चलो जैसे कि मैंने आप, उसने खाना कब कब खाया, यानी कि उसने खाना कब कब खाया, ठीक है। चलो मैं आप ना लिख के अब थोड़ा सा अलग लिख रहा हूँ, या मैं लिख देता हूँ, हाँ, उसने खाना कब कब खाया, उसने खाना कब कब खाया, राइट। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, हाउ टू मेक दिस सेंटेंस, चलो बनाते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान करना है, ये जो सेंटेंस है ये टेंस का कौन सा है, तो ये जो है आपका खाया, यानी कि खाया, आ ई या ए, तो ये आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। ये कौन सा है आपका, पास्ट इंडेफिनिट। मतलब बहुत इजी है, क्योंकि टेंस अगर आपको आता है देन यू कैन मेक, राइट। तो पास्ट इंडेफिनिट, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, यहाँ पे आता है डिड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में हम डिड का यूज़ करते हैं, और डिड जब भी आता है तो आपका V1 यूज़ करते हैं, ठीक है, राइट। चलो अब बनाते हैं, उसने खाना कब कब खाया। तो WH फैमिली क्या है इसमें, हाउ, यानी कि कब कब, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाउ ऑफन, ठीक है, डिड। अब उसने को क्या बोलते हैं, यानी कि उसने को जो है हम ही भी बोलते हैं और शी भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसने खाना कब कब खाया, अगर हमें पता है वो गर्ल है तो वहाँ पे हम शी लगा लेंगे, अगर हमें पता है वो बॉय है तो वहाँ पे हम ही लगा लेंगे, और हमें पता ही नहीं है कि वो कौन है तो वहाँ पे ही या शी कुछ भी लगा लो उसने के सेंस में। हाउ ऑफन डिड, मैं ही लगा देता हूँ, ठीक है। हाउ ऑफन डिड ही सब्जेक्ट ही, खाने को क्या बोलते हैं, ईट, ठीक है। उसने खाना कब कब खाया, हाउ ऑफन डिड ही ईट, खाया मतलब ईट, खाना मतलब क्या, खाने को क्या बोलते हैं, फूड, ठीक है। क्वेश्चन मार्क विल बी देयर, राइट। क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। चलो, तो समझ में आया आपको कैसे करना है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसे उतार लो फटाफट से। चलो ठीक है, आगे करें, चलो गुड। चलो ये भी हो गया हमारा हाउ ऑफन वाला। नेक्स्ट हम लेते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा आपका जो है नेक्स्ट होम, यानी कि इसके बाद आपका क्या आता है, होम,
यानी कि होम की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब होम, WHOM, इसे बोलते हैं होम, राइट। तो होम मतलब होता है किसे, होम मतलब होता है किसे। अब चलो इसका कोई सेंटेंस सोचते हैं, ठीक है। आप किसे बुला रहे हो, ठीक है। मैंने सोच लिया आप किसे बुला रहे हो, तो मैंने लिखा आप किसे बुला रहे हो। आप किसे बुला रहे हो, तो मैंने नॉर्मली हिंदी में तो बहुत जल्दी क्वेश्चन आ जाएंगे, राइट, क्योंकि हमें हिंदी आती है। लेकिन इंग्लिश में कैसे लोगों से क्वेश्चन करें, तो वहाँ पे हमें सोचना होता है कई बार। चलो जिनको ऑलरेडी आता है दे कैन आस्क, बट जिनको नहीं आता, जो बिगिनर्स हैं, तो उनके लिए तो दिक्कत हो जाती है ना। चलो बनाओ इसको। आप किसे बुला रहे हो, तो सबसे पहले इसको पहचानना है ये आपका सेंटेंस कौन सा है। तो ये आपका है कॉन्टिन्यूस, यानी कि ये सेंटेंस जो है टेंस में कौन सा है, कॉन्टिन्यूस है। तो आपका कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, राइट, या कंटिन्यूस, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, राइट। चलो अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्योंकि हमारा मेन जो टारगेट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब तभी आपको समझ में आएगी जब आपको जो सेंटेंस है वो टेंस का कौन सा होता है, तभी उसकी हेल्पिंग वर्ब क्लियर आपको समझ में आएगी। तो कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपकी, इज़, एम, आर, और इसी में आपका V1 के साथ ING का यूज़ करते हैं। चलो जी बनाते हैं इसको। आप किसे बुला रहे हो, तो कैसे बनाएंगे, यानी कि किसे को क्या बोलते हैं, अब रूल को देखो, यानी कि होम, है ना, होम। अब सब्जेक्ट क्या, आप, और आपके साथ में हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, तो होम आर यू। बुलाने को क्या बोलते हैं, यानी कि आपका कॉल आएगा, कॉल, और ING लगाएंगे ना वर्ब के साथ में, इसमें ING लगा दो, तो होम आर यू कॉलिंग, आप किसे बुला रहे हो, राइट। चलो ठीक है, समझ में आया। अब और बना लेते हैं एक और इसका एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल करते हैं इसका, क्योंकि दो तो हम कर ही रहे हैं ना, दो ज़रूरी है, बाकी आप और प्रैक्टिस करना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे मैंने लिखा आप किसे जानते हो, आप किसे जानते हो, आप किसे जानते हो, क्वेश्चन मार्क विल बी देयर, तो आप बना लोगे। यानी कि मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको क्या करना है, ये सेंटेंस पहचानो। तो मैंने सेंटेंस आपको पहचान लिया, यानी कि आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। चलो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि पहचान बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोगों से क्वेश्चन क्लियर कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखो ता है, ती है, आ गया ना, तो हमने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब डू या डज की बात कर रहे हैं, प्लस में इसमें V1 लगता है ना, नॉट में V1 लगता है, राइट। आप किसे जानते हो, चलो बनाते हैं। तो पहला क्या आएगा आपका, होम, पहला आपका आता है होम। अब यहाँ पे डू या डज, तो यहाँ पे यू है तो डू लगेगा, होम डू यू नो, ठीक है। आप किसे जानते हो, होम डू यू नो, राइट। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क आ गया, राइट, इजी है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम टू होम, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे टू होम। अब टू होम, देखो होम का मतलब होता है किसे, अब टू होम का मतलब क्या होता है, यानी कि टू होम की बात करें, टू होम, इसका मतलब होता है हिंदी में किससे, इसका मतलब होता है किससे, राइट, किससे। तो अब बनाते हैं इसको, यानी कि कोई आप क्वेश्चन करो, जैसे मैंने बोला आप किससे जानते हो, या नॉर्मली आप किससे बात कर रहे हो, ये क्लियर वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो किसे और किससे में अंतर है, हालांकि आप दोनों जो है आपका जो WH फैमिली का जो वर्ड है होम और टू होम, दोनों ही आप यूज़ कर सकते हो, मतलब थोड़ा सेम होता है, अगर डीपली देखोगे तो अलग अलग है, राइट। तो टू होम में क्या होता है, ये थोड़ा सा फोर्स देते हैं हम इस स्पीकिंग में, राइट ना। तो जैसे मैंने अभी इससे पहले बोला था आप किसे, जैसे मैंने बोला आप किसे बुला रहे हो, ठीक है, आप किसे बुला रहे हो। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ आप किसे जानते हो, ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है। तो किससे,
किससे का मतलब होता है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, जैसे कि आप किससे, या आप किससे बात कर रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा जो मुझे है ना प्रॉब्लम हो गई हिंदी में सोचने में, ठीक है, क्योंकि हिंदी मेरी थोड़ी सी कम है, वीक है, वीक नहीं है, थोड़ा सा हो जाती है प्रॉब्लम। तो देखो, आप किससे बातें कर रहे हो, बातें कर रहे हो, ठीक है। आप किससे बातें कर रहे हो, राइट। अगर मैं यहां बोलता आप किससे बातें कर रहे हो तो कोई सेंस नहीं बनता। आप किससे बातें कर रहे हो, किससे, तो किससे तो कोई सेंस नहीं बन रहा ना हिंदी का। तो अब यहां पे क्या है, किससे, तो किससे और किससे में अंतर है, ठीक है। आप किससे बातें कर रहे हो, ठीक है, राइट। समझ में आया, आप किससे बातें कर रहे हो, तो कहने का मतलब है हाँ आप किससे बात कर रहे हो, एक मैंने वो, ठीक है। तो थोड़ा सा फोर्स देके बोल रहा हूँ, राइट। चलो अब बनाओ इसको, यानी कि कौन सा है आपका, यानी कि ये सेंटेंस कौन सा है, पहले पहचानो। ये सेंटेंस जो है, टेंस का कौन सा पार्ट है, कॉन्टिन्यूस है। तो कौन सा है कॉन्टिन्यूस आपका, प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कौन सा है ये आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, राइट। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या आपका इज एम आर होता है, इज एम आर प्लस V1 के साथ आपका ING लगा देते हैं, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब हमने निकाल लियो पहचान के तौर पे। चलो अब इसको बनाते हैं, आप किससे बातें कर रहे हो, तो चलो जी बनाते हैं। यानी कि यहाँ पे WH फैमिली क्या है, टू होम, टू होम, टू होम, राइट। तो WH फैमिली क्या है यहाँ पे, टू होम। चलो टू होम, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, इज एम आर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लेकिन आप है, आपको यू बोलते हैं, तो यू के साथ आपका इज एम आर क्या लगेगा, आर लगेगा। तो क्या करेंगे, टू होम आर यू, हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद वर्ब क्या है आपका, बातें करना, ठीक है। तो टू होम आर यू टॉकिंग, ठीक है। टॉक प्लस ING, क्योंकि वहां पे ING है, ठीक है, हम V1 के साथ में ING का यूज करेंगे। टू होम आर यू टॉकिंग, ठीक है, राइट। तो आप किससे बातें कर रहे हो, ठीक है। चलो जी, तो ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है, समझ में आया। किससे और किसे में अंतर है। अगर किसे जो होगा उसे बोलते हैं होम, ठीक है। आप किसे जानते हो, आप किसे आप अब देख लेना, हिंदी थोड़ा सा मेरी ऊपर नीचे हो रही है, तो ज़्यादा अगर आप सोचोगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला आप किसे जानते हो, आप किससे बातें कर रहे हो, ठीक है, राइट। तो किसे जानते हो और किससे बातें कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या है, किससे, यानी कि मैं बात बोलूँ किससे, किससे मतलब टू होम, है ना, ये दोनों ही अलग है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और किसे बोले तो किसे, किसे को बोलते हैं हम होम, ठीक है। अब देख लेना, ये हिंदी जो आप बनाओगे, अगर आप किससे से कोई सेंटेंस बनाओ तो वहाँ पे टू होम लगाना, और अगर आप किसे से कोई सेंटेंस बनाओ तो वहाँ पे आप होम लगाना, ठीक है। चलो इसके बाद जो है हमारा क्या बचता है, विद होम। इसके बाद हम करेंगे विद होम, तो इजी है, वैसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम विद होम। तो विद होम का मतलब क्या होता है यहाँ पे, विद होम। अब विद होम का मतलब होता है किसके साथ, यानी कि विद होम की बात करें किसके, किसके साथ, ठीक है, राइट। आपको समझ में आ रहा है, दैट्स गुड। चलो ठीक है, करो थोड़ा सा जल्दी से। चलो जी, ठीक है। तो विद होम का मतलब होता है किसके साथ। चलो तो अब इसका कोई सेंटेंस सोचो मन में, हिंदी में, कोई भी हिंदी में। जैसे मैंने सोचा आप किसके साथ पार्क जाते हो, सिंपल सी बात है। तो मैंने लिखा आप किसके, किसके साथ पार्क
जाते हो। मैंने लिखा आप किसके साथ पार्क जाते हो, राइट। तो देखो अब मैंने सेंटेंस तो सोच लिया हिंदी में, ठीक है। अब आपको वही पुराना रूल अप्लाई करना है, पहले सेंटेंस को पहचानो। अब ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है, ती है। कौन सा है ये आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। कौन सा है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। जिसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मैं बार बार ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है, कि किसका क्या होता है, राइट। चलो अब बनाते हैं इसको। आप किसके साथ पार्क जाते हो, तो WH फैमिली क्या है, किसके साथ, यानी कि विद होम, विद होम। इसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में आपका डू आएगा क्योंकि सब्जेक्ट तो यू है, तो डू यू। आप किसके साथ पार्क जाते हो, विद होम डू यू गो टू पार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क विल बी देयर, विद होम डू यू गो टू पार्क, राइट। चलो समझ में आया, आगे और बनाते हैं, एक और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप किसके साथ खाना खाते हो, मैंने एक और बनाता हूँ, या आपने किसके साथ खाना खाया, सिंपल सी बात है, पास्ट में कर लेते हैं हम। आपने किसके साथ खाना खाया, ठीक है, आपने किसके साथ खाना खाया, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आपने किसके साथ खाना खाया, तो टेंस को पहचानो, मतलब सेंटेंस को आप पहचान करो इसकी। तो ये कौन सा है, खाया, यानी कि पास्ट का कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब है क्या है आपकी, यहाँ पे डिड आता है, और डिड जब भी आएगा आपका V1 लगाते हैं, राइट, आपको पता होगा। चलो आपने किसके साथ खाना खाया, तो बनाते हैं, तो किसके साथ को क्या बोलते हैं, विद होम, विद होम, विद होम। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, डिड यू। आप खाने को क्या बोलते हैं, ईट, बट खाया क्या, फूड, खाना, तो विद होम डिड यू ईट फूड, क्वेश्चन मार्क विल बी देयर, ठीक है। आपने किसके साथ खाना खाया, विद होम, डिड हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, यू, ठीक है, यानी कि आपने को क्या बोलते हैं, यू, खाया मतलब ईट क्या, फूड, ठीक है। चलो गुड, ठीक है, इजी है, ठीक है, इसको उतार लो। ठीक है, राइट। चलो विद होम हो गया आपका। चलो नेक्स्ट करते हैं फॉर होम, इसके बाद करेंगे हम नेक्स्ट फॉर होम। तो अब मैं एक एक एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है, राइट। फॉर होम और एक अबाउट होम, दो और करवा देता हूँ आज के लिए। फॉर होम, फॉर होम, फॉर होम का मतलब होता है किसके लिए, किसके लिए, फॉर होम का मतलब होता है किसके लिए। चलो अब इसका कोई सेंटेंस सोचो मन में, जैसे मैंने बोला आप किसके लिए यह काम कर रहे हो, मैंने, ठीक है, आप किसके लिए यह काम कर रहे हो, ठीक है। अब आप डर गए होंगे कि इतना बड़ा ये हिंदी का सेंटेंस है, कैसे बनाएंगे ऐसा कुछ नहीं है, इजी है सारा। आप किसके लिए यह काम कर रहे हो, ठीक है। चलो जी बनाते हैं। तो पहले तो आप इसको पहचान करो कौन सा है, सेम आपका कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहे हो, ठीक है। तो कौन सा है आपका, प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है आपकी, इज, एम, आर, और प्लस में V1 के साथ आपका क्या आता है, ING, राइट, आपको पता है। तो बनाते हैं, चलो हमने कर लिया, ठीक है। आप किसके लिए काम कर रहे हो, तो किसके लिए, यानी कि पहले WH फैमिली लगाओ, फॉर होम, ठीक है। इसमें से आर आ जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट के बेस पे लगाते हैं, यानी कि यू है सब्जेक्ट, ठीक है। फॉर होम आर यू, ठीक है, राइट। अब करने को क्या बोलते हैं, डू। अब इसमें ING लगा देंगे क्योंकि आपका कॉन्टिन्यूअस है। तो फॉर होम आर यू डूइंग, बचा के आपका यह काम, अदर वर्ड में आ गया आपका यह काम, तो दिस वर्क, दिस वर्क, ठीक है। प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको, ऐसे मन में सोचो और नॉर्मली फिर जो आपका सेंटेंस है उसको टेंस में पहचान करो, उसकी हेल्पिंग वर्ब को देखो,
फिर बनाओ ऐसे ही। फिर ऐसे ही तो हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, हम क्वेश्चन तभी तो लोगों से पूछ सकते हैं ना, राइट। चलो, आप किसके लिए ये काम कर रहे हो? फॉर होम आर यू डूइंग दिस वर्क, राइट। चलो, एक ये हो गया। बाकी एक और मैं बता देता हूँ, नॉर्मली आप और आगे कर लेना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। एक और बताता हूँ मैं आपको, अबाउट होम। इसके बाद जो आपका आता है अबाउट होम आता है, ठीक है, अबाउट होम। आज लास्ट हम करेंगे अबाउट होम, फिर इसके आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे WH फैमिली। इसके बाद करेंगे अबाउट होम। अबाउट होम का मतलब होता है किसके, किसके बारे में। अबाउट होम का मतलब होता है किसके बारे में। जैसे मैंने बोला आपने किसके किसके बारे में सोचा, ठीक है, आपने किसके बारे में सोचा। अब इसकी पहचान करो, कौन सा है आपका ये है सोचा। आया यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट, सोचा पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि आपने किसके बारे में सोचा, आ ई या ए तो पास्ट इंडेफिनिट, राइट। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डिड, और यहाँ पे भी आपका V1 लगाया जाता है। चलो जी बनाते हैं इसको। आपने किसके बारे में सोचा, यानी कि किसके बारे में मतलब होता है अबाउट होम, अबाउट होम, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? डिड, अबाउट होम डिड, सब्जेक्ट क्या है? यू, ठीक है, अबाउट होम डिड यू। अब वर्ब क्या है यहाँ पे? थिंक, थिंक मतलब होता है सोचना, ठीक है। आपने किसके बारे में सोचा? अबाउट होम डिड यू थिंक, क्योंकि यहाँ पे वर्ब क्या है? इसके बेस पे लगाएंगे, V1 है, ठीक है। समझ में आया? तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी WH फैमिली है उसको आप मन में क्वेश्चन करो और उसे बनाओ टेंस में, ठीक है ना, और किसी में नहीं, टेंस के अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, करो, रिकॉर्ड करो इसको। चलो जी, ठीक है, राइट, समझ में आया। तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं आपसे और जैसे मैंने आपसे और आपको मैं पूछता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे आपसे बोला आपने किसके बारे में सोचा, अबाउट होम डिड यू थिंक। आप किसके बारे में बोल रहे हो, अब इसको ट्रांसलेट करो। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, आप किसके बारे में बोल रहे हो, तो क्या होगा? आपका कॉन्टिन्यूस है ना ये, और इसमें इज एम आर लगता है, तो अबाउट होम आर यू स्पीकिंग, ठीक है। आप ठीक है, राइट। ऐसे ही आपको मन में सोचना है, ऐसे हिंदी को सोचो फिर उसको ट्रांसलेट करो WH फैमिली में, राइट। तो एक ये कॉन्सेप्ट था, ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जिनको नहीं आता मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूँ ताकि वो सीखें। अगर कोई डाउट्स हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आंसर दे दूँगा, ठीक है, राइट। चलो, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे दूसरी WH फैमिली। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे हम? रूल नंबर 1 की जो WH फैमिली है ना, जो पेंडिंग है और उसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टारगेट यही रहेगा कि रूल नंबर 1 की सारी WH फैमिली को फिनिश किया जाए, राइट। चलो, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, और ठीक है, बाय बाय। आज की क्लास इतनी काफ़ी है, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं, बाय बाय।